हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना, वो लाइव स्ट्रीम के ऑडियो के बारे में होने वाली है। लाइव स्ट्रीम आप किस तरह से कर सकते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन को किस तरह से कंप्यूटर पर शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो तो मैंने आपको पहले बना के दे दी है। तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को कंप्यूटर पर शेयर करते हैं तो उसके साथ ऑडियो शेयर नहीं होती। तो ऑडियो शेयर करने का बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, या अक्सर ये हो जाता है कि आप अपने जब मोबाइल स्क्रीन को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, तो ऑडियो तो शेयर हो जाती है और आपकी स्ट्रीम भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप ऊपर से ये जैसे आप पबजी खेलते हैं और गेम का ऊपर से अनम्यूट करते हैं तो आपकी जो गेम की वॉइस है ना, वो आपके सिस्टम तक नहीं पहुंचती बल्कि आपके मोबाइल से आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप इसको दोबारा से म्यूट करते हैं तो उसी तरह से आपकी जो आवाज़ है वो सिस्टम तक पहुँचना शुरू हो जाती है। यानी कि मुद्दा ये है कि जो आपके माइक की आवाज़ है ना, वो आपके सिस्टम तक यानी लाइव स्ट्रीम तक नहीं पहुँचती। तो इसको किस तरह से आपने करना है, वैसे तो आप अगर ये जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है आप इसके ज़रिए लाइव स्ट्रीम करते हैं तो ओके है, वेल एंड गुड है। अगर आपकी स्ट्रीम पर आपकी भी आवाज़ जा रही है और आपके मोबाइल की भी आवाज़ जा रही है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी इस किस्म के जो इशू आ रहे हैं कि आप अपने म्यूट खोलते हैं तो आवाज़ नहीं जाती, तो इसको किस तरह से रिजॉल्व करना है उसका तरीक़ेकार मैं आज आपको बताऊँगा। इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आपको। एक तो आपको ये ऑक्स केबल रिक्वायर्ड होगी, ये जैसे कि हैंड फ्री की पिन होती है ना जो आप मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं, ये इसी किस्म की पिन है, लेकिन दोनों जगहों पे आपको सेम पिन चाहिए होगी। तो इसको ऑक्स केबल बोला जाता है। ज़्यादा महंगी नहीं है, अगर आप बात करें तो ये 200-300 रुपये तक की होगी। तो ये ऑक्स केबल आपको रिक्वायर्ड होगी और साथ आपको ये ड्राइवर रिक्वायर्ड होगा। इस ड्राइवर का जो लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन से लेना चाहें तो डायरेक्ट जाके ले लें, अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है, आप खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ। तो यहाँ पे हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ABD ड्राइवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई है ABD ड्राइवर डाउनलोड। तो यहाँ पे हम ABD ड्राइवर डाउनलोड ओपन खोल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ गई है, यूनिवर्सल AB ड्राइवर है। तो यहाँ पे हम यहाँ से इसको डाउनलोड ड्राइवर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, ये देख सकते हैं ये स्क्रीन पर आ गया है। तो ये यूनिवर्सल ABD ड्राइवर सेटअप है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड था, लेकिन मैं आपको तरीक़ेकार बताने के लिए दोबारा डाउनलोड कर रहा हूँ, इसलिए ये ब्रैकेट में 1 लिखा आ रहा है। तो ड्राइवर हमारे पास डाउनलोड होके यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे आपकी जो ड्राइव है वहाँ पे सेव हो गया होगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से शो इन फोल्डर कर दें तो ये हमारे पास ड्राइवर आ गया है। इसको आपने उसी तरह से यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ से इसको इंस्टॉल करके आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपका AB ड्राइवर हो चुका है। AB ड्राइवर हो चुका है। अब आपकी ये जो ऑक्स केबल है ना, इसको आपने लगाना है अपने एक मोबाइल पर। तो यहाँ पे आपने अपने मोबाइल पर ऑक्स केबल लगा ली है। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो लैपटॉप पर इसको कन्वर्टर लगेगा, यानी कि एक साइड तो आपने मोबाइल फ़ोन पर लगा दी है, अगर आपने दूसरी साइड लैपटॉप पर लगानी है तो उस पर ये ऑप्शन नहीं होती पिन की, तो उसके साथ कन्वर्टर लगता है और कन्वर्टर के बाद USB आप उसको लैपटॉप में लगा देते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक पिन आपने लगा दी अपने मोबाइल पर और जो दूसरी इसकी पिन है वो आपने अपने लगा देनी है कंप्यूटर के पीछे। तो आपके कंप्यूटर के पीछे ग्रीन, ब्लू और पिंक निशान होता है। तो ये जो पिंक होता है ये तो आपका होता है ना माइक के लिए, और जो ये ग्रीन सा बना होता है ये आपका होता है हेडफोन के लिए। तो ये जो ब्लू वाला होता है, ये ब्लू वाले पे आपने इसको पिन लगा देनी है। तो अगर आप ये ब्लू वाले पे पिन लगा देते हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आ जाना है आपने अपने यहाँ पे साउंड पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे साउंड आ रहा है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा राइट क्लिक करके, तो यहाँ से ओपन साउंड सेटिंग कर लूँगा। तो जैसे ही ओपन साउंड सेटिंग करूँगा तो इस किस्म का पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे। तो कंट्रोल पैनल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऑप्शन आ रही है। डिजिटल ऑडियो जो है ये हमारे पास इस तरह से आ रही है और नीचे जो है वो क्रॉस ही है एक किस्म का। तो यहाँ पे अब आ जाना है हमने रिकॉर्डिंग पर। तो रिकॉर्डिंग पर मेरे पास माइक्रोफोन की ऑप्शन आ रही है और जो मैंने अपनी पिन लगाई है ये मैंने ब्लू वाले पोर्ट में लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन इन आ रहा है, ये ब्लू वाले पोर्ट पे लगाई है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सेटिंग जो है वो चेंज कर दी है। तो अब सिर्फ इस जगह पे आ रहा है।
तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो पिन है ना, जो आपने कंप्यूटर की बैक पे लगानी है, वो ब्लू पोर्ट पे लगानी है। ब्लू पोर्ट की पिन होती है वो फ्री होती है, और अगर आप हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि जो पिन वाला हेडफोन है, तो उसमें आपके पिंक वाले पे माइक की आपके लग जाएगी और ग्रीन वाले पे आपके हेडफोन की लग जाएगी। लेकिन अगर आप USB इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि USB आपका हेडफोन है, तो आप USB पोर्ट में लगा सकते हैं अपने हेडफोन की तार को, और जो आपके ऑक्स केबल है ये आप लगा सकते हैं अपने ब्लू पोर्ट पे। तो अब यहाँ पे हमने ब्लू पोर्ट पे लगा दी है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारी जो ऑक्स केबल है वो इन 2 जगहों पे लगी है और यहाँ पे लाइनिंग हुआ है। तो हमारी यहाँ पे ऑक्स केबल लगी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्स केबल का निशान भी आ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम डबल क्लिक कर लेंगे तो इस पेज पर हमारा कोई काम नहीं होगा। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लिसन की आ रही है, तो अगर आप अपनी आवाज़ को सुनना चाहें तो यहाँ पे आप लिसन करके इसको अनचेक कर दें और यहाँ पे आप अपनी आवाज़ को सुन भी सकते हैं। तो हमारी ऑप्शन जो है वो ऑक्स केबल की हमने इधर लगाई है, तो हम लाइन इन में चले जाएंगे। यहाँ पे आपने ऑप्शन सेम वैसी रखनी है। हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस आएगा, इस पे आपने इसी तरह से रहना है। लिसन पे आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने सिर्फ इसको इसी तरह से रहने देना है। लेवल्स, तो इसका जो लेवल है हमने इसको 100 पे रखना है। आप देख लें सेम इसी तरह से सेटिंग करनी है आपने। अब आ जाते हैं हम एडवांस पे। तो एडवांस पे हमने यहाँ पे, अगर आपका ये सिलेक्ट नहीं है, 2 चैनल 24 बिट 19200 HZ स्टूडियो क्वालिटी, अगर आपका ये सिलेक्ट नहीं है तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना है और नीचे वाले 2 को चेक ही रहने देना है। तो अब यहाँ से इसको हमने ओके कर देना है। तो हमारी लाइन इन की जो सेटिंग है वो इस तरह से करनी है, और जो माइक्रोफोन की सेटिंग है ना, वो यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, माइक्रोफोन ओपन आ जाएगा। तो ये आपने ये देख सकते हैं कि हम कंट्रोलर इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो USB ऑडियो 2.0 आ रहा है, ये मेरे हेडफोन का नाम है। तो अब हमने लिसन पे जाना है। अगर आप अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं कि उसमें कोई, अब आप देखें कि यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप सुन लीजिए। यहाँ पे आप लिसन करके अप्लाई कर दें, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके हेडफोन की सेटिंग सही हुई है या नहीं हुई है। तो मेरी तो सेटिंग ठीक है, यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन आपने देखें अब ये कस्टम पे आना है, तो कस्टम पे आपको कुछ भी नहीं करना, अब इसके लेवल पे आना है। इसका लेवल मैंने बिल्कुल 0 रखा है, लेकिन अगर मैं इसको अगर ज़्यादा कर देता हूँ ना, तो इसको यहाँ से मैं ओके कर दूंगा तो मेरे माइक में शोर आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे माइक में यहाँ से शोर आना शुरू हो जाता है, तो मैं इसको 0 पे रख देता हूँ। तो आपने ये इसको वहीं पे एडजस्ट करना है जहाँ पे आपको लगे कि आपके माइक में शोर नहीं आ रहा। तो आप 0 पे करके देख लीजिए। तो ये मेरा रेकमेंडेड है, आप करके देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद एडवांस में आना है, तो एडवांस में भी कुछ ऐसा नहीं करना। तो यहाँ से हमारे कंप्यूटर पर जो हमारी ऑडियो की सेटिंग है वो तो हो चुकी है, लेकिन अब हमने अपनी जो सेटिंग है वो OBS स्टूडियो पर भी करनी है। तो यहाँ पे हमने अपने OBS स्टूडियो पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैं अपने OBS स्टूडियो की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो इस वक्त मेरे पास सारी सेटिंग मौजूद है, लेकिन मैं आपको शुरू से बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक सीन क्रिएट कर लेता हूँ जो कि बिल्कुल न्यू होगा। तो यहाँ पे आप इसको मैं डुप्लीकेट न्यू बना लेता हूँ, यहाँ पे साउंड लिख लेता हूँ ताकि मुझे पहचान हो जाए। ऐसे ही मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा, प्रोफाइल पे जाके भी न्यू कर लूंगा, यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ साउंड। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास OBS जो है वो बिल्कुल न्यू हो गया है। तो इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं। तो ये मेरे पास OBS बिल्कुल न्यू हो गया है। अब पहला काम ये है कि हम बात कर रहे हैं कि हमने मोबाइल की स्क्रीन को कंप्यूटर पे शेयर करके अपनी आवाज़ लाइव स्ट्रीम में पहुंचानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये सीन पर तो ऐसे ही रहने देना है ना, सीन तो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पे प्लस के निशान पे आ जाना है। प्लस के निशान पे आने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ऑडियो इनपुट कैप्चर करना है। ऑडियो इनपुट कैप्चर जो है वो आपकी आवाज़ को आपकी लाइव स्ट्रीम तक पहुँचा देगा। तो यहाँ से इसको हम ओके कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको डिफॉल्ट ही रखना है, ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ऑडियो इनपुट कैप्चर आ रहा है। तो अब मैं जितनी आवाज़ में बोल रहा हूँ ना, इस वक्त मेरा जितना साउंड है तो साउंड परफेक्ट है क्योंकि ग्रीन में आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऊंचा बोलूंगा तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ येलो और रेड को क्रॉस करेगा। लेकिन अगर आपकी आवाज़ आप मुनासिब बोल रहे हैं और आपकी आवाज़ रेड तक क्रॉस हो रही है तो इसका मतलब है कि डिस्टॉर्शन है। तो यहाँ से आपने साउंड को कम कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ इसको पूरा रखूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ ग्रीन तक रह रही है। यानी ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये ग्रीन लाइन तक ही रहना चाहिए। अगर येलो में भी चली जाती है तो कोई मसला नहीं, अगर रेड में जा रही है ना तो आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा शोर जा रहा है। और इसी तरह आपने अब दोबारा प्लस के निशान पे क्लिक करना है। प्लस के निशान पे आने के बाद आपने ऑडियो आउटपुट कैप्चर करना है। इनपुट से तो आपके माइक की आवाज़ जाएगी, आउटपुट से आपके मोबाइल की आवाज़ जाएगी।
तो यहाँ से हम ऑडियो आउटपुट कैप्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ओके कर लेते हैं और इसकी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, ओके कर देना है। तो अब जो आवाज़ है ना ये भी अगर तो ग्रीन तक आ रही है तो ठीक है, वरना इसको कम कर देंगे ये ग्रीन तक हो जाएगी, ज़्यादा कर देंगे तो ये येलो तक जा रही है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये रेड को क्रॉस करेगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये ग्रीन तक ही रहे। तो अब हमने अपने मोबाइल की स्क्रीन को कंप्यूटर में लेके आना है। तो जो मोबाइल की स्क्रीन को कंप्यूटर में लाने का क्या तरीकेकार है उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को कंप्यूटर पर ले आते हैं। तो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन कंप्यूटर पर तो आ गई है, इसको OBS स्टूडियो में नहीं आई अभी। तो OBS स्टूडियो में कैसे लाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये PUBG ओपन हो रही है, ये अभी जो है वो सिर्फ कंप्यूटर पर शेयर हुई है, ना कि OBS स्टूडियो में। तो OBS स्टूडियो में शेयर करने के लिए ये प्लस के निशान पे आना है, यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है गेम कैप्चर, यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये आ रहा है गेम कैप्चर एनी फुल स्क्रीन एप्लीकेशन, नो, हमने यहाँ से फुल स्क्रीन नहीं करना, हम इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे, नीचे कर लेंगे तो ये स्पेसिफिक विंडो की ऑप्शन दे रहा है। स्पेसिफिक विंडो में आएंगे तो ये सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ गई है विंडो की, यहाँ से हम विंडो पे जाएंगे तो ये हम यहाँ से मीडिया प्लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, किया है तो ये हमारे पास स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे ही ये देख सकते हैं कि बड़ा कर दिया है हमने यहाँ से अपनी स्क्रीन को, तो नीचे इसके लेयर लगाना होता है। यहाँ पे हमारी गेम आ गई है। अगर आप लेयर लगा के खेलते हैं कि ये नीचे वाली जो आपकी चीज़ है ये खाली ना रहे, तो यहाँ से हम एक लेयर भी लगा लेते हैं। तो लेयर के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे मीडिया सोर्स में, मीडिया सोर्स पे यहाँ पे ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने फाइल को जो कंप्यूटर में सेव है ब्राउज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरा लेयर भी हो गया है, मैंने पूरी स्क्रीन भी सेट कर दी है क्योंकि मैं नीचे से लेयर लगा कर खेलता हूँ और ऊपर मेरी गेम चलती है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑडियो इनपुट रखा है, ऑडियो आउटपुट रखा है और मीडिया सोर्स रखा है। तो यहाँ से मैं या कोई भी मैच प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड का मैंने मैच ओपन कर लिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी आवाज़ भी जाएगी, ऑडियो भी जाएगी और मेरी लाइव स्ट्रीम में भी आवाज़ जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लाइव स्ट्रीम अपनी स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पर। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ प्ले भी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम इसको प्ले कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर चीज़ की आवाज़ मिलेगी, कोई साउंड प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से कुछ गन्स ले लेते हैं, चीज़ें उठा लेते हैं और यहाँ पे इसको फायर कर देते हैं। तो हर चीज़ की जो आवाज़ है वो आप भी अपनी ऑडियो का इशू जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।